नमस्कार दोस्तों, फैमिली सीरीज़ वीडियो नंबर 10 बहुत अच्छी चल रही है। फैमिली सीरीज़ 9 वीडियोस बहुत अप्रिशिएट किए गए। आज का टॉपिक है पेरेंट्स का एक डायलॉग, हमसे बात नहीं करता या हमसे बात नहीं करती। टॉपिक इतना है अपने बच्चे के लिए जो अडल्ट किड है। छोटे बच्चे तो सभी बात करते हैं, पर जो नौकरी कर रहा है, कर रही है, शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो बहुत लिबरेटिंग होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने फैमिली ग्रुप्स पे डालना, चर्चा करना, मुस्कुराना, हंसना, लाइक करना, और पसंद ना भी आए कुछ चीज़ें तो उनको इंट्रोस्पेक्शन के प्रैग्मेटिक रूप में देखना, बड़ा दिल रख के देखना। ठीक है, जितने भी लोग हैं, ये मेरी वो है। टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, इस तरह के टॉपिक लाता हूँ। टॉपिक ही इंटरेस्टिंग लगा तो इसी बात पे आप लाइक कर दो। आप लोगों ने बहुत फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या जनरली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, आई एम एड्रेसिंग द अभी जनरेशन फ्रॉम 30 to 45 ईयर्स वाली को एड्रेस कर रहा हूँ, 25 से 45 वाली को, कि आपने देखा है ये वाला कि बड़ा बड़ा ऊपर लिखा है कड़वा सच, माता पिता की नसीहत कड़वी लगती है लेकिन माता पिता की वसीयत अच्छी लगती है। बस ये मैसेज इतना ही है। ठीक है, और इस तरह के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जो आपको इतना इमोशनली मतलब टर्मोइल में डालने का मैसेज होता है कि, और वो एक जनरेशन जो उससे ऊपर है 55 और 75-80 के बीच के, वो बड़े इंजॉय कर रहे हैं, इन्हीं के लिए बने और ये दबा दब फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, दबा दब दुनिया को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा, 7 पॉइंट्स लेकर आया हूँ कि भाई आपसे क्यों नहीं बात करते। ठीक है, एंड इसमें लोग एग्री करना, डिसएग्री करना, हर लोगों के लिए ये है। 7 डिस्कशन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जी, आपको देखना है कि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं या जजमेंटल हैं, बिटर हैं। ये एक बेसिक चीज़, जब भी आप बच्चों से बात करते हैं, एक बेसिक चीज़ है जी, फ्रेंडली नेचर है, बराबरी का नेचर है, क्योंकि उनकी भी अब शादी हो गई है, वो भी बड़े हो गए हैं। या आप अभी आपने पेडेस्टल अपना बहुत ऊपर, तो हमेशा पेरेंट्स का तो ऊपर रहेगा ही चाहे कुछ हो जाए, पर आपने कहीं उसको बहुत ऊपर तो नहीं कर लिया है, बहुत ऊपर, क्योंकि बिल्कुल भगवान जी लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि वो भी आर्टिकल चलते हैं इस तरह वाले ना, तो फिर जी बस ऐसे उतने दर्शन टाइप ही होंगे। भगवान जी से भी कोई बहुत लोग रोज़ बात नहीं करते, बस दर्शन ही करते हैं, नमस्ते, एक बार सुबह उठ के नाम ले लिया, या कभी कभी महीने में चला गया, कोई वैष्णो देवी साल में एक बार चला गया। तो वो एक चीज़ आपको देखनी है कि आप अपने आप को कहाँ ले जा रहे हो। अगर आप अपने आप को थोड़ा नीचे लाओगे तो यस, बातें होंगी। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये कि क्या आप अपने बच्चों को बस अपनी सक्सेस स्टोरीज, सक्सेसेस वही बता रहे हैं, स्पेशली करियर स्टोरीज़ बता के आपने कर रखा है, तेरे दादाजी के पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो ऐसे गए। मम्मियाँ सुनाती हैं एक तो स्टोरियाँ, और मम्मियों को किसने स्टोरी सुनाई, मम्मियों से कोई पूछे कि आप इनकी फैमिली में थे क्या, मतलब किसने बताया था। और वो दादाजी को कई बार ऐसा पेंट कर दिया जाता है, अगर दादाजी एक्चुअल में हो ना और उनके सामने बोले तो कॉमेडी और तगड़ी हो जाएगी। मैं मिडिल क्लास परिवारों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक वो है कि आप अपना गुणगान मत करो। ठीक है, चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू हियर दैट, बिकॉज दैट एड्स नो वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली योर अडल्ट किड्स कैन सी थ्रू एवरीथिंग। उनको पता है आप लाइफ में कहाँ पहुँचे, तो वो जो सुपीरियर आप सारी सक्सेस की स्टोरी है, वो हो सकता है सच हो, उन्हें पता है वो कि भाई जितनी आप ज़्यादा भी एग्जैजरेट कर लो, जो आप लाइफ के इस मकाम पे, वो उनको दिख रहा है। तो इसको कितना गुणगान करोगे उसकी लिमिट है। व्हाट दे वांट टू हियर इज माय थर्ड पॉइंट। गड्ढे में गिरा हुआ ज्ञान चाहते हैं वो, कि वॉट वर योर फेलियर्स, वॉट वर द थिंग्स विच इफ यू कुड हैव डन, योर एंड स्टोरी वुड हैव बीन मच बेटर। वॉट आर योर रिग्रेट्स, कि नौकरी में ज़्यादा पिसे, कम पिसे, नौकरी कैसे कर सकते थे, वो विजडम वो चाहते हैं लाइफ की, वो आपका। और ये इट गोज़ फॉर ऑल द एल्डरली पीपल जो नॉर्मल यंगस्टर्स से बात करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग हेयर ओनली ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ children and parents. It is like one generation and other generation also. The next generation will hear you if they find you talking something wherein there is takeaway for them. जो मेरे वीडियोस जैसे मैं बनाता हूँ, दैट बिग वर्ड इज वेन एवर यू डू कन्वर्सेशन, सुनने वाले के लिए टेक अवे होना चाहिए। तो मैं टेक अवे मैं इसमें भी दूंगा, हर वीडियोस में देता हूँ। नहीं तो जैसे चाय पे चर्चा तो कितनी भी कर लो, कितने वीडियो देख लो, कुछ भी किसी से बात कर लो, तो लाइफ का टाइम वेस्ट है कि भी बात तो बताई बट करें क्या अब।
ठीक है। तो वो आप जब भी कोई चीज़ बताते हो अपने बच्चों को, आप बताएं कि आप क्या कर सकते थे, किन कारणों की वजह से आप नहीं कर पाए, वो आपका एक रिग्रेट है एंड यू वांट द चाइल्ड टू लर्न फ्रॉम दैट और द नेक्स्ट जनरेशन टू लर्न फ्रॉम दैट, सो दैट द सेम मिस्टेक इज़ नॉट रिपीटेड। बिकॉज गड्ढे में गिरा हुआ ज्ञान बहुत हाई होता है, जो भी उसका ज्ञान है आपको उसको आपको बहुत वो करना है। पर लोग क्या करते हैं, गड्ढे में गिरा हुआ ज्ञान, जैसे रियल एस्टेट में पिताजी कहीं फंस गए तो बच्चे को रियल एस्टेट ही नहीं लेने देंगे, या एक तरह की नहीं लेने देंगे, या इससे उल्टा कहीं उनकी सक्सेस होगी तो वहीं डालेंगे। वेयर इज टाइम्स हैव चेंज्ड, रूल्स हैव चेंज्ड, डायनेमिक्स हैव चेंज्ड, ठीक है। तो वो कंट्रोल आप एक्सरसाइज मत करो। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि जब बच्चे की शादी हो जाती है ना, उसकी भी फैमिली आ जाती है, तो उसको अब उस तरह बुद्धू नहीं बना सकते सारे लाइफ के बारे में। जब जैसे 3 साल 5 साल 10 साल के बच्चे को आप बना सकते हो बुद्धू, किसी भी चीज़ में बना सकते हो। क्योंकि पहले क्या, जब बच्चा आपसे बात करना चाहता है, आप एज ए अपना यंग पेरेंट थे और आप हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे और बच्चा बात करना चाह रहा था उस टाइम पे आके आपसे कि यार क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया, मतलब समथिंग दैट 8 10 12 ईयर ओल्ड किड, तो सीधा जवाब उसको क्या देते थे आप, होमवर्क हो गया तेरा, पढ़ाई होगी, टेस्ट कब हैं तेरे, मतलब शटअप कॉल देते थे और वो बच्चा चुपचाप चला जाता था, ठीक है। तो अब आप उसके यूज टू हैं, अब वो बच्चा सवाल पूछेगा और अगर उसको जवाब नहीं मिलेंगे फिर वो बात नहीं करेगा। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तूने होमवर्क किया क्या। तो ये बहुत बड़ा है, जब वो जब अडल्ट हो जाता है उसको भी पता चल जाता है दुनियादारी का कि हाँ मेरे पेरेंट्स एक्चुअली कैसे थे। क्योंकि जब बच्चा बहुत डिपेंडेंट होता है, दुनिया में एक्सपोजर नहीं होता है, तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत हायर पेडेस्टल पे दिखता है। उसके बाद बच्चे के खुद के बच्चे हो जाते हैं, वो उसकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, उसके बच्चे अब 10-12 साल के हो जाते हैं। तो ये वो इक्वेशन चेंज हो रही है। एल्डरली जनरेशन को याद रखना है ये चीज़ कि वो इक्वेशन वैसी नहीं रहेगी हमेशा जैसे पहले थी, कि जब आप कोई भी स्टोरी सुना लो और बच्चा आपको मान लेगा। वो पहले भी क्वेश्चन करते हैं, बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने बचपन से ऐसी हेल्दी इक्वेशन रखी होती तो जब आज उसकी क्वेश्चनिंग होती है आपके डिसीजंस की या किसी और चीज़ की, आपको बुरा नहीं लगता। पर जब जिनने इंडियन पेरेंट्स तो रफ शॉर्ट करते हैं, सबको पता है बात। तो ये एक पॉइंट है। 5वां पॉइंट मेरा है जी, आपको अपना बचपन याद करना है बच्चों का, जब आप जवान थे, ठीक है। आप कितने कंट्रोलिंग थे, उनको कितना अलाउ करते थे चीज़ों को, कितनी फ्रीडम देते थे, कितना टाइट करते थे, कितना जजमेंटल होते थे। येस, एवरीथिंग कम्स अंडर दैट थिंग, हमें बच्चों का भला करना है, विच इंडियन पेरेंट्स चाहते भी हैं। लेकिन वो कब फाइन लाइन क्रॉस हो जाती पता नहीं चलता। लेकिन बच्चा हमेशा भुगतता भी था, ज़्यादा बोलता भी नहीं था, बिकॉज उसको आप बहुत प्यार भी करते थे, उसको हेलो बेबी कुच्चू बेबी भी करते थे, उसको गिफ्ट भी देते थे, उसको अच्छा खाना भी बनाते थे, उसको घुमाते थे, फिराते थे, कपड़े देते थे, पूरा उसके ऊपर अपनी जान नछावर करते थे। तो जब अब उसके साथ यहाँ नॉनसेंस होती थी वो टॉलरेट करता था, क्योंकि यहाँ प्यार भी बहुत होता था, बैलेंस हो जाता था। भाई बच्चे के पास तो चॉइस नहीं है ना, ठीक है। बच्चा तो बच्चा है, उसको पता है जब तक मैं पैरों पे खड़ा नहीं होऊंगा 22-23 साल मुझे इनकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कुछ बहुत उसको नॉनसेंस भी मिलती थी उसके हिसाब से, कुछ जेन्युइन, कुछ उसकी परसीव्ड या जो भी थी, एंड कुछ उसको खाना पीना और वो सब प्यार मिलता, तो बैलेंस हो जाता था। अब क्या होता है, जब वो अडल्ट होके शादी होके चला जाता है ना, तो अब आपको वो जो देने वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि अब वो बच्चा रहा नहीं ना, तो आप उसको अब कपड़े दोगे ना आप उसको उतना खाना बना के दोगे, ना गुडीज़ दोगे, उसको कुछ मिल नहीं रहा। मिलना मतलब बिल्कुल जीरो हो गया है। और वो वाला जो आप दूसरे वाला प्रोग्राम था, वो सोचते हो कि वो एंडलेसली चलेगा क्योंकि ये तो हमारा बच्चा है, इसने हमारी 20 साल 22 साल सुनी, ऐसे सुनी, हम तो माँ बाप हैं और ये हमेशा हमारी सुनेगा। भाई वो नहीं सुनेगा आपकी, अब उसकी गरज नहीं है। तो इससे अगला पॉइंट आ जाता है मेरा 6ठा पॉइंट, लोग कहेंगे सेल्फिश, ये तो सेल्फिश है, ये क्या बात हुई। अब तो जी ऐसा है, ये एक चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें कि सेल्फिश होना एक ह्यूमन नेचर है। आप भी सेल्फिश हैं, जवान भी सेल्फिश हैं, बच्चे भी, सारी दुनिया सेल्फिश है। और सेल्फिश होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज सर्वाइवल ऐसे ही होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आदमी थोड़ा सेल्फिश तो होगा, बट आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है, जिस बच्चे को आप सेल्फिश कह रहे हैं, जो 30 35 40 साल का हो गया है, वो अपनी बॉस को झेल रहा है, नौकरी झेल रहा है,
अनसर्टन इकोनॉमिक टाइम्स हैं, इन्वेस्टमेंट का इतनी चॉइसेस हैं, कौन सी क्या करेगी, वो चॉइसेस अगर गलत हो जाए तो लाइफ कहीं भी जा सकती है। आपके टाइम पे चॉइसेस कम थी, 12% तो पीएफ में मिलता था, ठीक है, घर आदमी रिटायरमेंट के बाद ही खरीदता था, वो लाइफ में स्टेबिलिटी थी। इंडिया में एक चित्रहार देखते थे, रामायण महाभारत देख के काम चल जाता था, ठीक है, टीवी सेट ब्लैक एंड वाइट भी देख लेते थे बच्चे, वो भी देख लेते थे। आज के दिन तो मोबाइल फ़ोन घर में कितने रुपए के आ गए हैं आप वो देख लो, ठीक है। सो चैलेंजेस बहुत बढ़ गए, मैरिटल इश्यूज़ हो रहे हैं, मैरिटल चैलेंजेस हैं, बहू को भी नौकरी करनी है, तो वो सब जो आपका लड़का है या इवन लड़की भी है, जैसे उनकी लाइफ में चैलेंजेस जो आपके टाइम में लाइफ में थे उससे कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो अगर वो उसमें आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो कोई गलत नहीं है। अगर आप उसको अप्रोच करोगे कि मैं आपकी कोई मदद करना चाहता हूँ, चाहती हूँ एज ए पेरेंट, तो वो इंटरेक्शन हो जाएगा, वो इंटरेक्शन हो जाएगा, बिकॉज दे नीड योर सपोर्ट एंड यू विल नीड देयर सपोर्ट व्हेन यू आर इन 80-85। तो आप जो 65 में शरीर अभी चल रहा है, 70 में चल रहा है, 85 में और तकलीफ होगी, इस टाइम पे आप 55, 60, 65, 68, 70 तक भी आप बच्चों के काम आ सकते हैं। और जितने काम आएंगे उतना आपका स्वास्थ्य भी रहेगा, आपको भी पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा। तो आपको अब 7वां पॉइंट आता है कि बड़े लोगों को क्या करना है, क्या टेक अवे है। भी बात करनी है, कुछ करना है, क्या टेक अवे। टेक अवे बहुत लोग बोलेंगे जी हम क्या दें अब, ठीक है। तो मेरा सवाल है कि बच्चे क्या दें। आपको पैसा दे नहीं सकते क्योंकि आपको चाहिए नहीं पैसा, गाड़ी देंगे आपसे चलेगी नहीं, ड्राइवर वो आपको दे देंगे, बच्चे आपको कहेंगे मैं इसका करूँगा क्या, रोज़ तो मैं जा नहीं सकता कहीं पे, ये 15, 16, 17 हज़ार वेस्ट हो रहे हैं। वो आपको कुछ खाने के लिए घुमाने ले जाएं, वो आपसे पचेगा नहीं, ठीक है। कपड़े आपको चाहिए नहीं क्योंकि आपको जाना कहीं नहीं, ठीक है। तो अब वो बच्चे क्या करें आपका, तो बोले हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारा तो हाल चाल पूछ लो और टाइम पूछ लो। जी हाल चाल टाइम पूछने का मतलब भी कोई एसओपी बना लो आप, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, दिन में 3 बार पूछना है या 3 दिन में 1 बार पूछना है। वो कॉल्स के क्या मीनिंग है, हेलो पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, ठीक है, हाँ हम तो ठीक है, कट रही है, और तू बता, अच्छा बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा ट्यूशन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अच्छा कंपटीशन की तैयारी हो रही है, अच्छा सब। ये क्या क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन कितनी बार रिपीट होगा, क्योंकि हर बार यही तो रहेगा, चाहे 10 दिन में कॉल करो, चाहे 20 दिन में कॉल करो, महीने में करो, 3 महीने में करो, 2 में करो, यही कॉल रहेगा। या फिर और सब स्टैंडर्ड नीचे लेवल का क्या होगा, खाने में क्या खाया, अच्छा तूने क्या खाया, अच्छा वो ममता भी निकलती है, अच्छा ये खा लिया कर, वो खा लिया कर, ऐसे खा लिया कर। अब भाई 40 साल वाला वो बोलेगा कहाँ से खा लूँ, आप आके बना लो ज़रूर खा लूँगा, ठीक है, गाजर का हलवा बना के दे दो, ठीक है भाई आप दे दो जो आप चाहती हो कि आपका बच्चा बनाए करे, तो आप वो उसको आप समझा दो, करवा दो वो चीज़, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है। आपको देखना है कि आप एक शीतलता तो दे सकते हो, वाइब्स तो दे सकते हो शांति की। आज के दिन बच्चों को वही चाहिए, वही नहीं मिल रही। अगर आप एक शीतलता की वाइब्स दोगे, शांति की दोगे, सुकून की दोगे, बच्चों को, आपको जैसे बच्चों का कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को भी मोस्ट लाइकली आपका कुछ नहीं चाहिए। एंड वो एक रिश्ता ऐसा बन जाता है कि ना तो आपका उनको कुछ चाहिए, ना उनको आपका कुछ चाहिए। जब ऐसा हो गया तो फिर क्या बात होगी। दैट नीड हैज़ टू बी केप्ट। आपको फॉरगिविंग होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बहुत फॉरगिविंग होते हैं। जीवन में जितने बच्चे फॉरगिविंग होते हैं ना पेरेंट्स को, इतने कभी कोई नहीं होते। पेरेंट्स का तो बहुत ईगो होती है। और एक चीज़ को आप याद रखें सारे के सारे, कि पेरेंट्स को बच्चे ज़्यादा खुशी देते हैं बनस्पत के, कि बच्चों को पेरेंट्स ही याद रखना। कि बचपन में जब बच्चा वो आता है ना हाथ में, और 2, 4, 6 महीने का वो स्माइल करता है, उसको दुनिया का कुछ नहीं पता, और आप उसको ले 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 करके, और वो ऐसे ऐसे करता है, वो जो खुशी है ना, वो लम्हा, जिसके भी बच्चे हैं, कितने भी बड़े हो गए, एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू दैट, वो खुशी उस बच्चे ने आपको इतनी दे दी है, इतनी दे दी है कि आप उसके बारे में कुछ, मतलब उसको आप वापस कर ही नहीं सकते उस चीज़ को आप। एंड उसको हमेशा इस तरह रहना कि पेडेस्टल पे रहना कि मैं तो जी यहाँ पे हूँ, ठीक है, और तुम यहाँ हो और हमने तुम्हारा बहुत ग्रेट किया, ये इस पेडेस्टल से उतर जाओ। क्योंकि बच्चे भी तो बच्चों का करने हैं। उल्टी रिवर्स गंगा नहीं बह सकती। अब वो गंगोत्री में उल्टी नहीं जा सकती गंगा जी ने वैसे ही जाना है। तो ये विधि का विधान है। मैसेज इज़ वेरी क्लियर, be capable of adding value in the lives of your kids in any form.
It doesn't have to be monetarily. It can be that we are there, आज के दिन सारी बहुओं को नौकरी करनी है, तो you can be of that much help to the next generation, that उनका जो 5-7 साल में आपने मदद कर दी, जब उनके बच्चे एक बार आपने 8-10 साल के करा दिए, they will not forget it, ठीक है, and they will keep it in their mind. and बात चाहे ना भी हो, वो रिश्ते के अंदर शीतलता रखें, बिटर ना होएं, वैल्यू ऐड करें। और जो बिटर पेरेंट्स हैं ना, उनके साथ बातचीत मत करें, कट्टी कर लें। कट्टी करते हैं ना बच्चे, से करते हैं तेरी मेरी कट्टी। जितने भी पेरेंट्स के जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, अगर ये पेरेंट्स बहुत बिटर हैं, ठीक है, तो इनके साथ मत जाओ। हो सकता है आपके बच्चे इतने निकम्मे नहीं हैं जितने इनके हैं, क्योंकि शिकायत मैंने पहले भी बताया, हमें दुनिया से नहीं, हम अपने आप से होती है। ये जो इतने बिटर स्टोरी सुना रहे हैं ना, इनके फॉरेन कंट्री चले गए, इनको ये कल बुला लेंगे ना इनके बच्चे, ये तो फिर से गुनगान गाने लग जाएंगे। और इनने आपको ऐसा बिगाड़ दिया होगा ना अपने बच्चों का, जो सीमिंगली बहुत अच्छे बच्चे हैं, कि आपको समझ नहीं आएगा। तो इस तरह के जो बेहुदे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना, सारे एक ही एज ग्रुप वालों के, और जिसमें वो टॉक्सिसिटी एक्सचेंज करते रहते हैं, उन ग्रुपों से एग्जिट मार जाओ। और ये वाले जो मैसेज है ना, जो मैं पहले बताया था, कड़वा सच, ये वाले एक दूसरे को देने वाले, ये मैसेजेस फॉरवर्ड करने बंद कर दो, ठीक है। इससे कोई आपकी लाइफ बेटर नहीं होने वाली किसी भी सेंस में। अगर वीडियो में किसी को बुरा लग गया हो, ठीक है, और अच्छा ना लगा हो, बोला हो यार ये कैसे कर दिया, ये एंटी पेरेंट, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, कुछ चीज़ों को किसान और पेरेंट्स इनके खिलाफ तो बोलते बहुत डर लगता है, ठीक है, पर फैक्ट ये है कि उनकी लाइफ की कंडीशन क्या है ये बताओ ना। तो वो इफ़ दे कंटिन्यू डूइंग इट एंड कंटिन्यू आस्किंग फॉर सिंपैथी ऑल द टाइम, इज देयर कंडीशन इंप्रूविंग और इट इज़ गोइंग डाउन, दैट दे हैव टू चेक। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। फैमिली सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, एंड नौकरी सीरीज़ भी चल रही है, मैरिटल सीरीज़ पे भी कंटेंट लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइबर को ऐड कराइए एंड अपने ग्रुप्स पे शेयर करिए। एटलीस्ट ये जो डिस्कशन पॉइंट्स मैं देता हूँ, दे आर द की। मे बी जो डिस्कशन पे जो बातें कही गई, दे मे बी सेकेंडरी, बट दीज थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड। वन जनरेशन जो है, बड़े वाली जनरेशन को दिल बड़ा रखना है, क्योंकि वो बड़ी हैं, आप बड़े हैं, ठीक है। वो बच्चा 5 साल का और एक 8 साल का लड़ रहा होता है ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं 8 साल वाले को तू बड़ा है, उसको 3 साल में बड़ा बना देते हैं कि तू बड़ा है, तू मैच्योरिटी दिखा। तो पेरेंट्स तो 25-30 साल बड़े हैं अपने बच्चों से, तो उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। दैट इज़ द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।